Hi everyone. I welcome all of you to this educator training session. And today we are going to talk about the basics. So, what are the basics that you really require to become a teacher? What are some few key points that you really require to become a great teacher, a great educator? What it takes to be to connect with your students better, to connect with your parents, to be a good team player, how to work together and achieve for greater things in life. So I'm gonna be doing this training session in both Hindi and English. It's a mixed bilingual training session. I will be using some of Hindi and most of English to do this session. So I hope all of you understand and all of you are able to try and make out something from this session, and you're able to take away something new from the session. So at EduBrain World Schools, we basically want, and it's not about only us as a team at EduBrain, it is about everywhere that you're working. These are some basic points that you really require as a job seeker or as a dedicated job person. So, what is different about your job is that you are a teacher. Being a teacher, being an educator itself comes with a lot of responsibilities. So, we are going to be talking about ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आपको समझना होगा, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको आपका काम आगे करना होगा. सो ये किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से, क्या बेसिक चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर. एक शिक्षक की तरह जब आप काम करते हैं तो क्या चीजें होती है जो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए. Moving on. Being an educator is a great responsibility. So all of you know, being an educator, एक शिक्षक के तौर पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है. आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एक इतना सा नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी का काम किया और वो खत्म हो गया. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक नहीं, मे बी 100, 50, 500 बच्चों के फ्यूचर की. 500 बच्चे भविष्य में जाकर क्या बनेंगे, उनका दिमाग किस तरह से विकसित होगा, इस पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. इट ऑल रिलाइज ऑन व्हाट यू डू, हाउ डेडिकेटेड यू आर एज अ टीचर. आप अपने आप को किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सब उनके डेवलपमेंट में, उनके जो भविष्य है या उनका जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करता है. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक जॉब करना नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई ज्यादा बड़ी है. योर एक्शंस स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. सो यहाँ बात हो रही है एक्शंस की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू डू, एक्शंस जो आप करते हैं. दे स्पीक वॉल्यूम्स. तो आप जो करते हैं वो आपके बारे में काफी कुछ बता देता है. तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वहां पर आप जो करते हैं वो कभी भी अननोटिस नहीं जाता. आपके आसपास के लोग अक्सर उस चीज को नोटिस कर लेते हैं. दे ऑलवेज नोटिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट इज योर कैपेसिटी एंड व्हाट इज योर इंटेंशन. आपका इंटेंशन क्या है किसी चीज को करने के पीछे, वो हमेशा पता लग जाता है. So always remember, what you do speaks volumes about the type of person you are. आप जो कर रहे हैं, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, उससे आप किस तरह के इंसान हैं इसका पता लगाया जा सकता है. In an organization, nothing goes unnoticed and it goes a long way. एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काफी सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं, समथिंग दैट यू आर डूइंग विल एवर गो अननोटिस्ड. इट विल नेवर गो अननोटिस्ड. हमेशा कोई ना कोई उसको नोटिस कर रहा है, एंड आज नहीं तो कल वो अच्छे या बुरे वे में इट विल कम बैक टू यू. या तो वो अच्छी तरह से आपके पास वापस आएगा या बुरी तरह से आपके पास वापस आएगा. आपने कुछ आज एक अच्छे इंटेंशन से किया है, इट विल कम बैक टू यू विद अ गुड feedback, in a good result. It will lead you to more success. But yes,
जब आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इट विल नेवर गो अननोटिस. लोग याद रखेंगे आपने जो भी किया है, अच्छा या बुरा. क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट एजुकेटर. सो जब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द few 10 basic qualities that a great educator will always have. क्या एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज हैं, उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे. उन पर आज हम एक सेशन जो आज का है हमारा, which it is based on the qualities of a good educator. The first one is, for with no compromise, with no if and buts, no negotiation whatsoever, is the dedication. The dedication you have towards your students. Nothing should come in your way. कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जो आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स के फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, उनकी लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. बिकॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सो बिग. आप किसी भी बड़े एजुकेटर को देख लीजिए, या किसी भी कोई भी जो टीचर जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है, कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी खुद की लाइफ में क्या दिक्कत आएगी, या मेरी खुद की अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू रिक्वायर एज अ ग्रेट एजुकेटर, राइट? यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती. यू हैव टू बी देयर फॉर योर स्टूडेंट्स. Understand your job as a teacher. Always know that your job takes a lot more dedication than any other job. You are not working only for the money. You are not working only for the job. You are responsible for thousands or millions of young brains. आप एक future बना रहे हैं. When you are teaching a student, you are making future of. So imagine how responsible and how much dedication will that job require to excel at it. उस job को सही से करने के लिए कितनी ज़्यादा dedication आप में चाहिए होगी, so that you are able to do it efficiently. Moving on, discipline. So discipline is something that हम कई बार अपने students से expect करते हैं. We expect them to come on time to school. We expect them that they will wear proper uniforms, they will behave properly, they will talk to us properly. But how many times do we do that ourselves? How many times do we make sure that we talk to our colleagues properly? How many times do we make sure that we dress up, we come to the class on time, we come to the school on time without making any excuses? एक जॉब जब आप करते हैं एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, योर मेन रोल इज टू बी डिसिप्लिन्ड. You have to be on time. You have to dress up for your job. You have to look presentable. You have to respect your co-members. Be disciplined. Do your work with utmost honesty. So always showing discipline whenever you are around your students will only help them understand that this is what is expected from them as well. अगर आप disciplined होंगे, तभी आपके students या आपके आसपास के जो लोग हैं, उनमें आपकी quality जा सकती है, तभी वो आपसे कुछ सीख सकते हैं. Ability to adapt. Adapt word itself means, adapt means किसी एक सिचुएशन में ढल जाना. Adapt is to get used to certain situation. As teachers, you face a new situation every day. You face a new doubt, a new complaint from students, from other teachers, from parents. As teachers, you are facing a new situation every day. हर दिन आपके लिए एक नया दिन है. तो एक क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ability. एक सिचुएशन में एक चेंज को, आपके लिए जो हर दिन एक नया चेंज है, उसको एक्सेप्ट करना, उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर उसे एक्सेप्ट करके ये सोचना कि हम इसको लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं कि हम इस सिचुएशन से निकल पाए या इस सिचुएशन को कुछ बेटर दे पाए. सो टू एक्सेप्ट चेंज कॉन्स्टेंटली. चेंज हर जगह है. आपके टीचिंग मेथड्स में चेंज हो सकता है. जैसे आप अभी इस वक्त लॉकडाउन में आपका टीचिंग मेथड एकदम बदल गया है. सो इफ सम टीचर रिफ्यूज टू
take up this role. If teachers refuse to say that, okay, we will not teach online or we are not comfortable online, that is not how it will work. The world does not revolve around you. दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है. हमें एक नए environment में, एक नए change को accept करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हम दूसरों के साथ आगे बढ़ पाते हैं. तो अगर इस वक्त टीचर्स कंफर्टेबल ना होते या टीचर्स डिजिटल लर्निंग ना स्टार्ट करते, हो सकता है स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस वहीं रुक जाता. तो इसी तरह से जो इन्वायरमेंट है, जो जॉब मार्केट है, या जो बच्चों में एक नई चीज डेवलप करने की जो स्किल है, वो लगातार चेंज हो रही है. जॉब मार्केट में नई नई तरह की चीजें चाहिए, एम्प्लॉयर्स नई तरह की स्किल्स देख रहे हैं. तो उसी हिसाब से आपको अपनी टीचिंग टेक्निक्स, हो सकता है हमारा करिकुलम बदल जाए, हो सकता है हमारे एक नई टेक्निक आ जाए पढ़ाने में. So you have to get used to what is going on right now. Maybe tomorrow you have to completely change the book that you're teaching with right now. Maybe कल को जो सब्जेक्ट आप आज पढ़ा रहे हैं उसका कोई मतलब ही ना रह जाए. Today compute, maybe 10 years earlier when you and I were in school, जब हम लोग स्कूल में थे, तब कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था, तब कंप्यूटर्स का इतना यूज नहीं होता था. But right now computers as a subject is extremely important because students cannot survive without it. If they want to be successful, they have to be technologically advanced. So computers right now has become a very relevant subject. Similarly, हो सकता है आज हम जो subjects पढ़ा रहे हैं 5 years down the line वो subjects हमारे किसी काम के ना रहे, हमें change करना पड़े. So that is when you as an educator will have to adapt to the change. You will have to get used to the change. आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस रेस. So education system is continuously changing, and that is why teachers also have to evolve, have to change with the education system. So today, if you have agreed to learn technology, if you have agreed to teach students through digital classes, is why you are able to still be connected with your students. That is what keeps you connected with your students. So as teachers, you have to constantly embrace the change, accept the change, and move on with it. Moving on, be a student. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको खुद को एक स्टूडेंट होना पड़ता है. किसी को पढ़ाने के लिए यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, किसी को पढ़ाने के लिए आपको खुद को सीखना पड़ता है. सो ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. हो सकता है आप एक टॉपिक बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है जो आप बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर क्या नया आप हर बार बच्चों के पास लेकर जा सकते हैं? इन बी क्यूरियस, आप उस बारे में जानिए, उस बारे में सोचिए कि मैं क्या नया अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्या नया इस बार हम कुछ कर सकते हैं सेम टॉपिक को लेकर. सो बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू related to your subject or related to your job. So if anyone is coming up with something new that you don't know, कोई आपका कॉलीग है या आपके साथ कोई है, कोई बच्चा है जो कुछ नया कर रहा है और आपको नहीं पता है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये आपके लिए नया है, आप ये नहीं कर पाएंगे, या फिर this is not something that will make you comfortable. Get out of that zone, start learning, be a student always. You have to learn continuously in order to teach better. So if I have to give out certain knowledge to my students, I have to learn it first. So before every class, before you're taking a lesson, take some time out to learn more about it. Because the world is changing continuously, you have so much information out there. So learn more. Before every class, go out, search more on how you can teach this better, how you can help students learn better. So be a student yourself always. Respect. This is something that I have personally noticed a lot of times happening with the team members. So what happens is, as a management or as an administration, respecting people around you is the basic quality, no matter what you're doing, no matter where you're working, how big or small your job is.
what your age is, it does not matter. Respecting those around you, respecting the kind of job they do, respecting the contribution they make is very important. आप कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, आपकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, बट अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट करना is one thing that is very, 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 very basic. So what happens is a lot of times as colleagues, or it is also human, हम as human beings हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कभी हम लोग अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो वी डोंट अग्री विद पीपल. ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है मैं कुछ बोल रही हूँ पर आपको लगता है कि वो सही नहीं, या आपका कुछ और ओपिनियन है उस बारे में. तो रिस्पेक्ट कहाँ आती है? जब आप मुझे बोलें कि मैम दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अग्री विद एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट. So instead of saying disrespectful things, instead of talking bad about people instead in front of others, is something that is never appreciated in any organization you go. So आप अपने colleagues के बारे में, या हम एक टीम में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हैं, हम सबके अलग अलग opinions होते हैं, we all think differently. But what keeps you going is that you should never come up to the management, or never, even amongst yourselves, disrespect each other, be it the administration, be it your colleagues, be it your students. Never talk to your students disrespectfully. kabhi bhi students से हम लोग I think you also know that we are very particular that students are addressed as aap. Never do we use tu or tum for students to address them. So you have to be respectful, because people will respect you only when you give them the respect, right? So never disrespect anyone, never say bad about your team members. No matter how you feel, there is always a way to respectfully express yourself. इज्जत के साथ आप अपना ओपिनियन आगे रख सकते हैं. You can tell them, you can express what you think with respect, but do not say bad things about the administration, about a particular person that you don't like. Talk to people very respectfully, greet them, be happy around other people. This is something that is a core value that you must have no matter what kind of job you're doing. Be organized. This is something that we often forget, because we're so busy with our own lives, we are busy with our personal lives, professional lives, work, everything. We forget to be organized. So as a teacher, what you have to remember is being organized is very important. You have to be always be thinking that whenever you're taking a class, whenever you're going out for a session with students, there has to be a structure. आप क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक लेसन प्लान होना चाहिए. आपस में डिस्कस करिए कैसे और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किस तरह से वी कैन टीच देम बेटर. बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर टीचिंग. डोंट गो टू द क्लास एंड देन बी कंफ्यूज दैट ओके आई शुड हैव कवर्ड दिस ऑल्सो. हाँ, कई बार होता है हम क्लास में चले जाते हैं पर फिर हमें बाद में ध्यान आता है कि अच्छा ये तो पढ़ाया ही नहीं, या फिर ये टॉपिक में ये एक बात मिस हो गई. So always make key points, make a planner for your lesson, make a schedule that you're going to do this at this point, this at that point, and this is how your lesson will go. Be organized with your classes. Be organized with what you have to do. Take an initiative. Even if you're not getting it from other people, take an initiative on designing your lessons. Design it perfectly. किस दिन आपको एक activity करानी है, किस दिन question answers होंगे, किस दिन reading comprehension होगा. So be organized on what is it that you can do related to your lesson. किस lesson को कितना time देना चाहिए, किस लेसन में क्या एक्टिविटी रेलेवेंट हो सकती है, ये सब आप पहले से अगर प्लान कर लेंगे तो आपका लेसन और स्मूथ होता जाएगा and it will help students learn more. Next, acknowledge. Acknowledge here means accepting a feedback. So accepting whenever an employee or administrator is telling you something, is telling you to abide by some rule, or telling you to follow something, or telling you that you are wrong somewhere.
कभी भी कोई आपको बता रहा है कि आप कहीं गलत हैं या आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज को नेगेटिवली मत लीजिए. डोंट थिंक कि आप किसी चीज से आप में कुछ कमी है या आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं. जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर ओनली थिंकिंग ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द एंटायर टीम. सो a feedback, a constant feedback, if they are wanting you to do things in a certain way, they know that this will help the organization. The administration, the management knows how to keep the team together. So if they are wanting you to improve at something, if they are wanting you to learn something new, accept it. Be positive about it. Make sure you at least make efforts to do what they say. ट्राई करिए. आपको कोई फीडबैक मिला है या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला गया है, उसको इम्प्लीमेंट करिए. Make sure you at least make an effort. If you fail, that is a different issue. If you're not able to do it, you can go back to the management, go back to your colleagues who had given you advices, and then maybe you can sort of try again or try to find a different way. But always, whenever an employee, whenever a management person or administration or the principals or the coordinators, whenever they are giving you a feedback, or even your colleagues, आपके साथ के टीचर्स भी जब आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एडवाइस दे रहे हैं, उसको नेगेटिवली मत लीजिए. Nobody here is participating or taking part in the organization. Everyone is here in the organization to work together and to make it a huge success. So be positive about the feedbacks or advices that you get with people around you. Do not take it negatively. We all want you to improve every day. Be a team player. This is something that we normally forget. Every time we are in a team, it does not really happen that when you're in a team, you are always, like I said, you might disagree with people. हो सकता है आपको कोई बात सही लगती है तो दूसरे को नहीं लगती, या vice versa. So, but still, you are all in the team. You have a common goal. The common goal is the development of the school, the development of the students. That's a common goal that we all have. So the entire team is working towards a common goal. The students, the school's success will eventually lead to your own success. So be a team player. Never undermine your team. आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ के लोग किस तरह से हैं, या ये टीम जो है इसमें कोई कमी है. वो कोई कमी आपको लगती है तो कोशिश करिए उसे हटाने की, कोशिश करिए कि उस कमी को कैसे सुधारा जाए. So always work for the betterment of the team. डिस्कस, इन्वॉल्व करिए अपने आप को टीम में, डिस्कस करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए. क्रिएट अ बॉन्डिंग, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद योर टीम एंड मूव फॉरवर्ड. Don't compare your past team to the current one. Never do this mistake. Every time you say that, okay, my past, जहाँ मैं पहले काम करता था वहां तो ऐसे होता था, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहां तो इस तरह से नहीं होता था, वहां ऐसा था, वहां वैसा था. Never. Good or bad, अच्छा है या बुरा है, you should never compare your past employers or your past work to the current one. अभी जहाँ है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, अभी जहाँ है how to make the most out of that should be your goal. So work towards a common goal. Be a team player. अपनी टीम को साथ में रखिए, अपनी टीम को पॉजिटिव रखिए. Don't let any negative thoughts float into your thing. Don't let negative thoughts come into anyone's mind. बिकॉज अगर एक जना, एक टीचर या एक टीम प्लेयर नेगेटिव बात बोलता है, इट brings in negativity to the entire campus, to the entire school, right? So keep yourself positive, motivate everyone to work hard and achieve more. Share your feedback with them, share what you think, talk to people, share your experiences, tell them what you think, and keep working towards the common goal. Do not demotivate others. If you don't want to work at a particular time, if you think you want to do something else, make sure you put it out in a positive way. Do not demotivate the team. Do not
send any negative experiences or any negative messages into the team. Communicate better. So now communication is one point where you don't have to speak. Communication ऐसा नहीं है आपको बोलने की जरूरत है. Communication किसी को देखकर भी हो जाता है. Communication किसी की body language से भी हो जाता है. So communication is something that you don't have to necessarily put words to. It is something that can happen without you saying it. So make sure, be very cautious. हमेशा careful रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से किसी को देख रहे हैं, किस तरह से आपकी body language है. Always be careful because जिस तरह के थॉट्स आपके अंदर हैं उसी तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी. बॉडी लैंग्वेज से जो है आपके आसपास के लोगों को आपका गलत या सही इंप्रेशन मिलेगा. सो ऑलवेज बी कॉशियस ऑन व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट योर बॉडी लैंग्वेज इज. सो इफ यू समडे आर say, if someone is saying something in the team and you make a very bad face at them or you have a very negative expression on your face, it brings in negativity to the entire team, right? So communicate better. Communicate in a way that the whole team stays motivated. Do not communicate or do not spoil the entire team's vibe or the entire team's positivity in any case. So communicate better means say things that are positive, say things that motivate others, say things that bring up others. So, and apart from speaking, listening is also really important. To be a very good listener is also really important. Only speaking out, सिर्फ बोलना आपके लिए अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है. क्या दूसरा बोल रहा है उसकी बात सुनना, भले वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसकी बात सुनना, उसे समझना और फिर रिप्लाई करना is also an art. So learn how you communicate. So every time you're talking to a colleague or every time you're talking to a parent or a student, be very, very careful of what you say. Do not make any statements. Do not go personal with them. Do not make any personal remarks within the school premises. Do not, no matter how close you are to the person, no matter if it's your favorite student or you're very close to the parent, do not make any personal remarks on them. Number one, do not make any personal remarks. Two, talk to them in a friendly way, but know your limitations. आप किसी से भी बात कर रहे हैं, एक होता है फ्रेंडली होना, एक होता है कि आप पर्सनल होके कुछ भी इनफॉर्मली रिमार्क दे रहे हैं, विच इज नॉट कंसिडर्ड करेक्ट. सो आपको समझ आना चाहिए कि एज अ पर्सन किसी सुनने वाले को आप जो बोल रहे हैं वो कैसा लग सकता है. सो ऑलवेज बी वेरी कॉशियस. आप क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मत बोलिए. प्लीज understand that whenever you speak, it can have an effect on the person listening to you. So if you're confused, अगर आपको लगता है यहाँ आपको बोलने का आप नहीं समझ पा रहे कि हमें किस तरह से इस चीज को हैंडल करना है, किस तरह से आपको एडवाइस देनी है, so please don't do it. Don't give your opinion where you are not sure of what to say. So communicate communicate positively. In a learning environment, you have to communicate and build relationships. You have to get personal with everyone. So try and bring in strong relationships, maintain strong friendships within your colleagues, within your team members. Be friendly with students, but know that you are in a professional environment. You have to know your boundaries as a teacher, as a employee, and as a team member. You have to understand what to say, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. ये आप लोगों को समझ आना चाहिए. And do not make any mistakes over there, because every time you say something bad or you say something that is not acceptable या किसी को बुरा लगता है, you're putting the school's reputation at stake. School की reputation खराब होती है. So every time you say something, you are the guys who represent the school. Teachers represent school. Without teachers, the school cannot function. So make sure whenever you're speaking, whenever you're communicating with someone, the school's reputation is high. School की जो reputation है उसको आप ऊपर बनाकर चलेंगे.
Do not give up. So the last and the maybe the best point that I have today: do not give up. Every time we work, it is not about only working in a school, it is not about only being a teacher. Maybe in every job that you do in life, you have to face challenges, you have to learn new things, you have to fail multiple times, you have to maybe try again, but not give up. You will face hard students. हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही हार्ड टू कन्विंस है, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, पेरेंट्स बहुत हार्ड टू डील हैं. तो सिचुएशंस कई बार ऐसी बन जाती हैं कि हम लोगों को लगता है कि शायद हम ये नहीं कर सकते, बट ऐसा कभी नहीं होता है. You can always, in a team, you can take help from your team members, you can work together on creating a better school environment, on achieving the common goal that we have, developing the school in the way that we want. So never give up on the situation, no matter what it is and how hard you think it is. So work towards the common goal. Think of all of the challenges that you face as something, as the hard work that you have to put in. उसको एक challenges को एक hard work की तरह लीजिए and move forward with these challenges, and we will definitely be able to achieve the common goal. So do not give up no matter what. So these are some of the tips that you require everywhere, not just as a teacher, not just as a particular job person. You have to have these tips no matter where you're working. So these are the 10 basic tips that you have to abide by in your professional life. You have to follow in your professional life. I hope you had a wonderful time listening to these, and I hope some of these you are able to follow in your life as a professional. Please let us know what your feedbacks are, and we are all very grateful to have you, all of you, as members of the EduBrain World Schools family. And please let us know what your feedbacks are on this session. Thank you.